ये भांड मंडिया और उसके दलाल दिन रात चिल्लाते रहते हैं, ये बदल दिया, वो बदल दिया, विश्व गुरु बन गए, फलान गुरु बन गए, सेना में ये बदलाव कर दिया, सेना में वो बदलाव कर दिया। रोता हुआ सैनिक दिखाई नहीं देता, खाना मांगता हुआ सैनिक दिखाई नहीं दे रहा। सबूत दिखाएंगे, ऐसे नहीं, सबूत दिखाए जाएंगे। अगर भांड मंडिया किसी के दलाल का जमीर जिंदा हो तो इसके ऊपर डिबेट करवा के दिखा दो, इसके ऊपर डिबेट करवा के दिखा दो। JNK में चुनाव है ना, चुनाव, तुम चुनाव ऐसे जीतोगे क्या? ऐसे सैनिकों को तंग करके तुम चुनाव जीतना चाहते हो? वो भी जवान ही हैं जो वहां पर ड्यूटी दे रहे हैं, वो जवान ही हैं जो आपसे खाना मांग रहे हैं, वो जवान ही हैं जो ये बोल रहे हैं हमारे को सोने के लिए जगह दे। तो 36 घंटे हो गए, हमारे को सोने की जगह नहीं मिल रही, हमारे को सामान रखने की जगह नहीं मिल रही। हमारे पास जो ये ऑटोमेटिक वेपन, इनको कहाँ रखें? रोड के ऊपर रखें? रोड पे रखें क्या उस वेपन को? किसी को दिखाई नहीं दे रहा, किसी को सुनाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि सभी चुनाव में मस्त है, मस्त है चुनाव में। मेरी पार्टी, मेरा नेता, मेरा फलाना, मेरा ढिमकाना लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। जितने इस देश के जिम्मेवार ये नेता ने देश को बर्बाद करने में, उससे बड़े जिम्मेवार भांड मंडिया और उसके दलाल हैं। उससे बड़े जिम्मेवार वो डड्डूर खोते टीम वाले हैं ना, जो वो हैं। उनसे बड़े जिम्मेदार बांदर सेना, और सबसे बड़े जिम्मेदार ये चिंटू मिंटू अंध भगत बोला जाता है जिनको। ये वो गधे हैं जिनको कितना ही दिमाग दो, इनको कभी दिमाग नहीं आएगा। इन गधों के पास दिमाग नाम की चीज नहीं होती। इनको एक ही चीज दिखाई देती है, जो पापा ने बोल दिया बस वही फाइनल है, वही फाइनल है। हद है तुम्हारे गिरने की, तुम्हारी गिरावट की। इतना तो रुपया नहीं गिर रहा इस देश का जितने तुम गिरे हुए हो। तुमने गिरने की सारी हदें पार कर दी। तुम्हारे कोई जवान दिखाई नहीं देता, किसान दिखाई नहीं देता, बेरोजगार दिखाई नहीं देता, चिकित्सा के अभाव में मरीजों की क्या हालत है वो आपको दिखाई नहीं दे रही। एम्बुलेंस में बच्चियों के साथ गलत काम हो जाता है, मंदिरों में काम करने वाली बच्चियों के साथ गलत काम हो जाता है, हॉस्पिटलों में काम करने वाली बच्चियों के साथ गलत काम हो जाता है। वो दिखाई नहीं दे रहे इस मंडिया और मंडियों के दलालों को। भगवान ना करे किसी दिन ऐसा दिन आए किसी मंडिया की दलाल के साथ ऐसा हो जाए। उस दिन देखते हैं कितने मोमती उठाने वाले मिलेंगे। याद रखना इस बात को। जितना तुमने सैनिकों को रुलाया है, जितना तुमने किसानों को रुलाया ना, एक एक आंसू का हिसाब होगा। इसी जन्म में देना पड़ेगा, इसी जन्म में। अमर नहीं हो तुम, भगवान नहीं हो तुम एक गिरे हुए इंसान हो, गिरे हुए इंसान हो तुम। इंसान को इस श्रेणी में तो तुम आते नहीं, तुम नहीं। जब तुम्हारा बाप ही नहीं आता इंसानों की श्रेणी में, तुम कहां से आ जाओगे? तुम कहां से आ जाओगे? पतल चाटो। गुस्सा तो इतना आ रहा है उस वीडियो को देख देख के, खून इतना दौड़ रहा है उस वीडियो को देख देख के। कैसे ये जवान बेचारे तड़प रहे हैं, लेकिन उसको कहां दिखाई देगा? उसको 750 किसान दिखाई नहीं दिए थे जो इस दुनिया से चले गए। आए दिन किसान सुसाइड करता, आए दिन किसान सुसाइड कर रहा, उसको दिखाई नहीं देता। उसको एक चीज दिखाई देती है, कुर्सी कुर्सी कुर्सी। कितने ही अंधभक्तों, अपने अंधभक्तों को कुर्बान कर ले, किसानों और जवानों को छोड़ दे, किसानों और जवानों को छोड़ दे, अपने अंधभक्तों को कुर्बान कर दे। इनको कहीं कुएं में कुदा दे, कहीं नाले में कुदा दे। वैसे भी गंदे नाले में तो ये रहते ही हैं, गंदी नाली के तो पैदाइश ही हैं, पैदाइश ही वहां से हुई है, इनकी पैदावार है ये वहां से। आज आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं ना, अगर आप सही मायने में इंसान हो, सही मायने में, थोड़ा बहुत किसी कोने में तो आप लोगों का जमीर बचा हुआ है, जमीर किसी कोने में बचा हुआ है, तो आज आपकी आत्मा तक रोएगी, आत्मा तक। वो वीडियो जब पूरा सुनोगे आत्मा तक रोएगी। और धन्यवाद उन पत्रकार साथियों का जिन्होंने ये दिखाया, रात को जाके दिखाया। उन पत्रकार साथियों का धन्यवाद है। और लख लानत है इन भांड मंडिया और इसके दलालों पर, इन चिंटू मिंटू पर, डड्डू खोता गैंग पर, इस बांदर सेना गैंग पर। इन पर जितनी लानतें फेरी जाएं, अगर मिले ये कहीं पे तो भले इन पर जूतियां भी फेरी जाएं। जहां पर भी ये मिलते हैं जूतियां भी फेरनी चाहिए इन पर। ये इसी के लायक हैं, इसी के लायक हैं। ये वो गधे हैं, जब तक 4-5 घंटियां नहीं फेंटी जाती ना इन पे, ये आगे सरकते ही नहीं है, सरकते ही नहीं है। बात करने का इनको पता नहीं है, अब भी इनको बात करने का पता ना। तो चिंटू हो, एक बार थोड़ा ध्यान से इन सैनिकों के वीडियो देखो। प्रॉब्लम जो है, हम लोग MP से आए, वो 38-36 घंटे हो गए, मैंने मैच नहीं खुली हमारी, खाना नहीं बना और रहने की व्यवस्था नहीं है यहाँ। न हमको वापस किया जा रहा है यहाँ से, न कहीं रहने की जगह दी जा रही, और 3 दिन से परेशान हैं हम। व्यवस्था मिल जाना चाहिए रहने की। हम बाहर से आए, बस यही चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए हमारी रहने की। उसके बाद ड्यूटी लेते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूटी के लिए आए ये है सर कि मैं जो परसों से आया हूँ, तो 2-3 दिन से तो खाना नहीं बना, मैं सुचारू रूप से चल नहीं पा रही। नंबर 1, यहाँ इन्होंने आश्वासन दिया कि मैं साफ़ सफाई और लेटरिन बाथरूम सब व्यवस्था कर देंगे। तो ये 3 बजे से आए, 3 बजे से पुनः इसी जगह पे आ गए, लेकिन इन्होंने न तो लाइट लगाई, ना पंखा खोले, और न पानी व्यवस्था, ना टैंकर है। और कहने लगे अभी मैं कर रहा हूँ, कल में भी कर रहा हूँ, दूसरी जगह दिलवा रहा हूँ, अन्यथा नहीं कोई। और शाम जो 8 फिर बज गए, ड्रेसें नहीं खुली लोगों की,
और कोई व्यवस्था नहीं साहब। हमारी साहब व्यवस्था रहने के लिए उचित व्यवस्था करवा दो, यही है। एडजस्ट कर लो, एडजस्ट। अब मेरा लोकल के तो है नहीं, बाहर का फोर्स है, तो कहाँ कर लें। वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत करा दो, वरिष्ठ अधिकारियों को बताना नहीं चाहते। तो श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारी रहने के लिए उत्तम व्यवस्था की जाए, और जो है पानी की, लेटरिन बाथरूम की और रहने की। ड्यूटी के लिए हम सक्षम है, ड्यूटी के लिए मैं आया हूँ। और सभी हमारे ऑटोमेटिक वेपन्स डले हुए हैं खुले में। अति संवेदनशील क्षेत्र है, अगर कोई ले जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। 3 दिन हो गए हम लोगों को भूखे प्यासे, वर्दी नहीं खुली है, ऐसे ही कुत्ते की तरह घूम रहे, इधर से उधर भगा देते, उधर से इधर भगा देते। गाड़ियों में सामान लदा है, 3 दिन से गाड़ी वाले भी परेशान और हमारा पूरा फोर्स परेशान है। हम लोग अदर स्टेट श्रीमान जी आए हैं ड्यूटी निर्वहन करने के लिए। उच्च कोटि की व्यवस्थाएं नहीं दी जाएंगी तो हम लोग सभी अस्वस्थ हो जाएंगे। तो कैसे आगे कार्य करेंगे, ड्यूटी के निर्वहन कैसे करेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा और एक भी पंखा कूलर कोई व्यवस्था नहीं, पानी तक की व्यवस्था नहीं, रहने की व्यवस्था, ऊपर छत नहीं है। बारिश का समय है, ये ऑटोमेटिक वेपन्स हैं, ये खराब हो जाएंगे साले, आगे कौन जिम्मेदारी ले जाए। जी सर, यही बताना चाहता हूँ, इसमें ठहरने की बता रहे हैं। ये वैष्णो थाना कौन सा लगता है, बिस्वा थाना। आप देखिए सर, इसमें इतना कबाड़ा भरा हुआ है, इसमें एमपी फोर्स को जहाँ रोकने के लिए बोल रहे हैं। इसमें कीड़े मकोड़े, बरसात का सीजन है सर, ना लाइट है, ना सर पंखा है, नीचे गंदगी है सर, कैसे रोक पाएंगे सर। इसमें कोई व्यवस्था नहीं है सर। इसमें इस तरह की धूल पड़ी हुई है, इसमें इतना कबाड़ा पड़ा हुआ है सर। इसमें ऐसे ड्यूटी करेगा इस देश का जवान, ऐसे ड्यूटी करेगा। सोने का ठिकाना नहीं, खाने की जगह नहीं, सामान रखने की जगह नहीं, और इनको ड्यूटी चाहिए। फिर वही जवान अगर अपने हक की आवाज उठा दे तो देशद्रोही और गद्दार हो जाता है। देशद्रोही और गद्दार हो जाता है इस देश के अंदर। जहां पर बोले जाता है ना, एक देश एक कानून, बहुत सम्मान करते हैं यहाँ पर सैनिकों का। पता है जितना सम्मान करते, किसी सैनिक ने अगर आवाज उठा दी ना तो 1 मिनट में देशद्रोह के झंडे लेके खड़े हो जाते हो। 1 मिनट में। लगाया नहीं था क्या हमारे ऊपर आरोप? भुगता है ना, 2-3 साल तक भुगता है ना देशद्रोह का केस, भुगता है हमने 2-3 साल तक। इसलिए हमारे को पता, जब किसी पर केस लगाते ना, झूठा केस लगाते हैं, ये झूठा जिस पर भी लगाते हैं, चाहे तुमने नशे लगा किसी को डिब्रूगढ़ जेल में डाला, चाहे पंजाब की जेल में डाला, पूरे झूठे केस लगाते हो तुम। ये ऊपर बैठे ना कुर्सी के कीड़े, इनके कारण केस लगाते हो तुम, इनके कारण। और यही इस देश को खा रहे हैं, पूरी तरीके से खोखला कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों जनता आंखें नहीं खोल रही, या खोलना नहीं चाहती, या खोल के भी बंद करे हुए है। कमाल ही हो रखा है, कमाल है। कोई जवाब चिंटू मिंटू हो? इस वीडियो का कोई जवाब है तुम्हारे पास? तुम्हारे पापा के पास हो, वहां रुकवा देता तुम्हारा पापा 2 देशों की। लेकिन तुम्हारा पापा अपने ही देश में सैनिकों को जगह नहीं दिलवा पा रहा, और फिर इनको ड्यूटी चाहिए, इलेक्शन में ड्यूटी चाहिए। जगह नहीं, खाने की जगह नहीं, कहां रखे हथियार? रोड के ऊपर नुमाइश लगाएंगे हथियारों की, वो रोड के ऊपर नुमाइश लगाएंगे। कोई भी, चाहे सत्ताधारी है चाहे विपक्ष है, जितने भी ये कुर्सी के कीड़े हैं, जवाब दे के दिखा दो इस वीडियो का। जवाब है तुम्हारे पास कोई? जब तुम प्रबंध ही नहीं कर सकते, तुम्हारे को सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए तुम्हारे को। इतने गलत काम करते हो तुम, फिर तुम्हारे को सुरक्षा चाहिए। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।